लास्ट ईयर AIBE का पेपर इतना टफ आया था कि हज़ारों बच्चे फेल हो गए। अब सवाल यह है, क्या सच में अथॉरिटीज़ नहीं चाहती कि 5 साल की पढ़ाई के बाद तुम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनो? या फिर गलती तुम्हारी थी? क्या तुम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, आराम से पास हो जाओगे? या फिर एग्जामिनर ने जानबूझकर पेपर टफ बनाया? या फिर तुम एग्जामिनर के गेम को समझ ही नहीं पाए? आज मैं तुम्हें पूरा सच बताने वाला हूं। सिर्फ आंसर्स नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एग्जामिनर के दिमाग के अंदर ले जाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने इस AIBE सीरीज के तीनों पार्ट्स ध्यान से देख लिए तो क्वेश्चन पेपर चाहे कितना भी टफ आए, तुम फेल नहीं हो सकते। इस वीडियो को अभी लाइक करो और सेव करो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी प्रिपरेशन का ब्लूप्रिंट है। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एमओ आपका एडवोकेट जीशान। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कुछ इस टाइप का था, वेदर अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स बिकम्स वॉइड एब इनिशियो, या सिर्फ उतने हिस्से तक वॉइड होता है जितना इनकंसिस्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए थे, ए कंप्लीटली वॉइड, बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, सी वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड वॉइड, डी डिपेंड्स ऑन कोर्ट। अब यहां पे स्टूडेंट को क्या लगता है? ये डिफिकल्ट है, लेकिन सच क्या है? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। करेक्ट आंसर, वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर बेस्ड है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो पूरा लॉ खत्म नहीं होता, सिर्फ वो पार्ट हटाया जाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जामिनर ने क्या किया? उसने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वर्ड यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली लिख देता तो हर स्टूडेंट तुरंत टिक कर देता। इसलिए उसने क्या किया? कॉन्सेप्ट को हाइड कर दिया, लीगल लैंग्वेज यूज की, फेमिलियर कीवर्ड हटा दिया। स्टूडेंट कहा फंसा। स्टूडेंट क्या कर रहा था? बुक खोल के सेवरेबिलिटी ढूंढ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में वो वर्ड था ही नहीं। टाइम गया, कॉन्फिडेंस गिरा और आंसर गलत हो गया। यही AIBE का असली ट्रैप है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि तुम एवरेज स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा था। अ पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स। क्या ये वैलिड है? ऑप्शंस, ए यस, बी नो, सी डिपेंड्स, डी ओनली इन इमरजेंसी। अब देखने में ये सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। करेक्ट आंसर, नो। रीजन, आर्टिकल 22 क्लियरली कहता है कि किसी भी अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन को ग्राउंड्स बताना मैंडेटरी है। ये एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन है। एग्जामिनर का माइंडसेट, एग्जामिनर ने डायरेक्ट आर्टिकल 22 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुमने कॉन्सेप्ट समझा है या सिर्फ रट्टा मारा है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या करता है? बुक में डिटेंशन सर्च करता है या अरेस्ट प्रोसीजर। टाइम वेस्ट, पैनिक, रॉन्ग आंसर। जबकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो बिना बुक खोले आंसर आ जाता। अगर तुम चाहते हो मैं हर कॉन्सेप्ट इसी लेवल पे ब्रेक करूं तो इस वीडियो को शेयर करो। 1 लाख व्यूज आते ही मैं फुल सब्जेक्ट सीरीज लाऊंगा। अब क्वेश्चन 3। ये एक डेंजरस क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेस जुडिकाटा। अब यहां पे दिक्कत कहाँ है? नॉट करेक्ट। ये एक छोटा सा वर्ड लेकिन पूरा गेम चेंज कर देता है। करेक्ट अप्रोच, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। कॉन्सेप्ट, रेस जुडिकाटा का मतलब है सेम मैटर दोबारा कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता। एग्जामिनर स्ट्रैटेजी, एग्जामिनर ने डबल नेगेटिव यूज किया। इसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रैप। स्टूडेंट ने जल्दी में करेक्ट स्टेटमेंट टिक कर दिया क्योंकि उसने नॉट प्रॉपरली नोटिस नहीं किया। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। अब एक पावरफुल लाइन सुन लो, पेपर टफ नहीं था, पेपर ट्रिकी था। इस लाइन को स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारी प्रिपरेशन का बेस बनेगी। अब क्वेश्चन 4, ये एक CPC का डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ये टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली ईजी होते हैं। करेक्ट आंसर, जो डायरेक्ट सेक्शन से मैच करे। लॉजिक, अगर तुम्हें अप्रॉक्स सेक्शन याद है तो तुम 10-15 सेकेंड्स में बुक में फाइंड कर लोगे। एग्जामिनर माइंडसेट,
एग्जामिनर इंटेंशनली इजी क्वेश्चंस डालता है। क्यों? ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रैप हो जाओ। ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब क्वेश्चन 5, ये सबसे डेंजरस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट? अब सोचो, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। पर एग्जाम हॉल में ये इतना सिंपल नहीं लगता। ब्रेन फ्रीज, कंफ्यूजन, गेस। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को तोड़ दो, नॉट इनकरेक्ट करेक्ट, फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। एग्जामिनर माइंडसेट, एग्जामिनर यहां तुम्हारी नॉलेज नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा है। अगर तुम ये समझ रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि अब तुम एग्जाम को समझ रहे हो। अब क्वेश्चन 6 से 10, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एग्जामिनर ने एक पैटर्न फॉलो किया। इजी, कंसेप्चुअल, कंफ्यूजिंग, डायरेक्ट, ट्रिकी। ये रैंडम नहीं था, ये इंटेंशनली डिजाइन किया गया था। रीजन, स्टूडेंट का रिदम तोड़ना, ताकि वो कभी कंफर्टेबल ना हो। अब क्वेश्चन 6, ये एक कंसेप्चुअल क्रिमिनल लॉ क्वेश्चन था। स्टूडेंट को लगता है ये बेयर एक्ट से नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्किप करता है। रियलिटी, कंसेप्ट समझ के भी आंसर दिया जा सकता था। अब क्वेश्चन 7, ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम थे। एग्जामिनर ट्रिक, वर्ड चेंज किए, मीनिंग सेम रखा। स्टूडेंट मिस्टेक, सरफेस रीडिंग, डीप एनालिसिस नहीं। अब क्वेश्चन 8, ये एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। 2 अलग कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में। ट्रैप, स्टूडेंट सिर्फ पहला पार्ट पढ़ता है और आंसर टिक कर देता है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ना। अब क्वेश्चन 9, ये एक डायरेक्ट लगने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शंस ट्रिकी थे। एक ऑप्शन ऑलमोस्ट करेक्ट था, बस एक वर्ड रॉन्ग था। एग्जामिनर माइंडसेट, क्लोज ऑप्शंस देके कंफ्यूज करना। स्टूडेंट मिस्टेक, डिटेल पे ध्यान नहीं दिया। अब क्वेश्चन 10, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्लस लैंग्वेज ट्विस्ट क्वेश्चन था। ये कॉम्बिनेशन सबसे डेंजरस होता है। यहाँ तक अगर तुम आ गए हो तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और डेंजरस ब्रेकडाउन आने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पेपर रैंडमली टफ नहीं था, पेपर स्ट्रेटेजिकली टफ बनाया गया था। अब सोचो, अगर तुम बिना स्ट्रैटेजी के एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा? सेम मिस्टेक रिपीट होगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये किसी का रिजल्ट चेंज कर सकता है। पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन 11 से 40 तक और भी डीप एनालिसिस करूंगा। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, पैटर्न डिकोडिंग और रियल एग्जाम हैक्स। एंड करने से पहले कमेंट करो, आई विल क्लियर AIBE। याद रखना, ओपन बुक एग्जाम नॉलेज का नहीं, स्ट्रैटेजी का गेम है। मिलते हैं पार्ट 2 में।